गुड इवनिंग सभी को। टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक मच अवेटेड जो भर्ती था 2446 का, वो क्लियर हो चुका है। क्लियर तो बहुत पहले भी हो चुका है। जिस दिन इस पे केस हुआ था, मैं उसी दिन भी मैं केस का मतलब मुद्दा देख के ही मैं बता दिया था कि देखिए, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे मित्र जो मुझे कॉल कर रहे थे कि सर, आपका वीडियो देख के तो हमने रिज़ाइन कर दिया, तो मुझे भी बहुत अपने आप में गिलानी महसूस होता था कि मैं क्यों ऐसा कह दिया। लेकिन देखिए, देश काल परिस्थिति हर समय बदलते रहता है। अब बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढालना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति है, ढलते हुए परिवेश में अपने आप को आप नहीं ढाल पाए तो जीतना कठिन हो जाता है। जैसे सिकंदर भारत में युद्ध करने के लिए जब आया था, तो वो लोग तो हमेशा यूरोप में 16 डिग्री टेम्परेचर वाले लोग थे। जब वो ब्यास नदी के पास आया तो देखा कि अरे, यहाँ तो 3 डिग्री 1 डिग्री अब माइनस में टेम्परेचर है। उसका सेना वहीं सरेंडर कर दिया और वापस वहाँ से बैक टू पवेलियन हो गया, क्योंकि हालात में एडजस्ट नहीं हो पाया उसका सैनिक। इसी तरीके से हम लोग ऐसे मानव हैं जो मतलब हर किसी के पास जीवन में करने के लिए 24 घंटा ही है। चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे देश के अब हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम हैं, आप हैं, एक रिक्शा चलाने वाले से लेके हर किसी के पास 24 घंटा है अपने आप को कुछ करने के लिए, साबित करने के लिए। और मेरा तो लक्ष्य अब बस एक ही रहा है कि देखिए, नौकरी तो होते रहता है और 3-4 नौकरी का तो मेरे पास कम से कम अनुभव है ही, और इंटरव्यू का कम से कम तो 7-8 इंटरव्यू का। एक दिन मैं अपना ऑटोबायोग्राफी का भी लेके आया था, तो उसमें तो लगता है कि 8-10 गो इंटरव्यू का मेरे पास कागजे नहीं है, सब घर पे है। कभी अब सब इकट्ठा होगा, जो मंजिल है वो मिलेगा, उसके बाद फिर लाएंगे। मेरा एक ही आप लोग से कहना था कि देखिए, मैं शुरू से आप लोग से कहा कि आप लोग केस में दम नहीं है, और आप लोग, ये थोड़ा सा आयोग का गलती था कि वो जो क्लियर कर दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आया होता। और देखिए, आप मेरा फिजिकल के टाइम पे का कोई वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं उस समय चिल्ला चिल्ला के स्टूडेंट को कहा था कि देखिए, लोगों को लगता है ना कि ये जिसका हो गया उसका समर्थन करते हैं, और जिसका नहीं हुआ उसका समर्थन नहीं करते। ऐसा भाई कुछ नहीं है, ठीक ना। मैं बिल्कुल फ्रैंक बात बोलता हूँ, और करेला के जूस किसी को पसंद नहीं है। समस्या तो यही है, जान लीजिए। सब कोई अपना बड़ाई सुनना चाहता है। यदि आप किसी को कह दीजिए कि आप बहुत सुंदर हैं, तो वो तो बस आपका कहेगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और तनियो सा कह दीजिए दूर तू तो ऐसा है, तनी सा कमी निकाल दीजिए सही वाला चीज़, तो वो आपसे खफा हो जाएगा। यही चल रहा है, हर जगह यही मिलेगा आपको। आदमी भी ऐसे ही मिलेंगे, और इसी परिवेश में जीवन भी जीना है। और आपको जहाँ नौकरी हो रहा है वहाँ तो ये बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक ना। खैर, कोई बात नहीं, जॉब हो गया बहुत अच्छी बात है सभी किसी को। और हाँ, हम कहना चाह रहे थे, देखिए, मुख्य मुद्दा से हम भटक गए, क्योंकि बातचीत करने के क्रम में आदमी मुख्य मुद्दा से भटक ही जाता है। तो कह रहे थे कि देखिए, हाँ, मेडिकल वालों का अब केस चल रहा है, तो मैं उनका भी भविष्य आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग को कभी भी वकील साहब नहीं कहेंगे कि आप लोग केस हार जाइएगा, ठीक ना। कभी नहीं कहेंगे। और आप लोग से हमेशा धीरे धीरे रकम थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, केस आप लोगों का पक्ष मजबूत है, लेकिन एक तो केस ये वाला स्टे वाला, ये तो हम उसी दिन जब देखे थे तो हमको मालूम चल गया था कि नहीं, केस में दम नहीं है, और ये स्टे हट जाएगा, हट भी गया। अब जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत संस्था वाले बुद्धि दे दिए कि देखिए, आप लोग मेडिकल लगा दीजिए, और मेडिकल लगा दीजिएगा तब 15 दिन बाद ना आप लोग का होगा। अब 15 दिन बाद होगा तो आप लोग फान जाइएगा टाइगर जंप। तो हम उनके विपक्ष में नहीं, लेकिन हम कितना चिल्ला चिल्ला के उस समय बोले थे कि भाई जी लो, आप लोग एको दिन नहीं छोड़िए। जे दिन है वो दिन पेन किलर खाइए, दौड़िए, लेकिन दौड़िए। अरे, सब मेहनत, सब सब तो धायन अब आपका 22 पसेरी हो गया, कोई मतलब थोड़ी रह गया। अब बहुत सारे लोग मेडिकल लगा दिया, अब लगाने के बाद अब केस लड़ रहा है। अरे, जो सामने था पहले उसको देखना चाहिए था। हम उस समय भी बोले थे कि हमसे बहुत लोग सलाह लिया था। हम बोले थे अरे जो ना यार, वह दौड़ जो, कुछ ना होता है। का होता है में कुछ ना, दौड़ जे बार हमारा आसानी से नौकरी हो जाएगा। और नहीं दौड़ा लो, और देखिए अब केस, अब उस केस का भविष्य आज ही सुन लीजिए। संख्या इतना ना लोग ज़्यादा लगा दिया है मेडिकल, कि हमको लगता है कि जे
वो केस में लोग इतना ना मेडिकले मतलब जे फिजिकल में इतना ना लोग मेडिकले लगा दिया। सुनने में आया था पेपर के द्वारा, अब कोई ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, 1500 से 1800 लोग तो मेडिकल लगाया है। अब बताइए कि जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वो 1500 आदमी के तबीयतें खराब हो गया फिजिकल में, तो वो कौन सी दरोगा बनेगा बताइए। तो ये आयोग भी जान रहा है, ये बोर्ड भी जान रहा है, और ये कैंडिडेट भी जान रहा है। ये मतलब कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अरे कोई भी भर्ती होता है उसमें 10-15 आदमी का तबीयत खराब हो जाता है तो मालूम चलता है। अब आयोग शुरू में सुविधा दिया था कि हाँ चलिए 10-15 आदमी को ऐसा होगा तो हम देख लेंगे, क्योंकि कोरोना का काल था। अब 1800 आदमी मेडिकल लगा दिए बताइए। तो ये मेडिकल ये मैंने सुन के भी जो मेरा जो वीडियो देख रहा होगा और जो लगाया होगा, अपने दिल से ही पूछिएगा कि क्या सही में मेरा तबीयत खराब था, तो आपका दिल से आवाज़ आएगी नहीं है हमारा गलती था, हम काहे लिए लगा दिए मेडिकल किसी कहने पे। हमने कहा था कि दर्द है पैर में, क्योंकि दर्द जो है ना वो क्या होता है वो मैं इससे अच्छा आपको क्या बताऊं। मैं रेलवे में अच्छा नौकरी करता था, अब बस 2 स्टार के चक्कर में चल गया बीएसएफ में दरोगा बनने। वो 365 दिन जो हम ट्रेनिंग किए हैं वो हमारा जीवन का समझिए एक बहुत बेस्ट टीचर भी रहा। ट्रेनिंग बहुत कुछ सीखे। फोर्स में जाने के बाद आप कम से कम खाना खाना, रहना उठना बैठना ये सब तो सीख ही लीजिएगा। अब बहुत ऐसे पदाधिकारी को देखिएगा कि उसको खाने नहीं आता है, मिल जाए खाना तो कैसे खाना खाना कब शुरू करना पता नहीं है। तो ये सब आप फोर्स में जाने पे एक डिसिप्लिन लाइफ आप सीख लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जीवन जीना आप सीख लीजिएगा। आप कभी भी मतलब एक आम आदमी से हट के थोड़ा काम आप कीजिएगा। और अंत में देखिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा, कम से कम जो चयनित स्टूडेंट है जिनका आज फाइनल सिलेक्शन हो गया है, जो मेरा वीडियोस को देखते हैं, आप लोग बिहार के 38 जिला से हैं, ठीक ना, और कुछ लोग झारखंड से भी होंगे, कुछ लोग यूपी से भी हैं, मुझे पता है, क्योंकि लखनऊ वगैरह से भी मुझे बहुत लोग कॉल करता है। क्योंकि मैं लखनऊ में जॉब भी करता था तो किसी माध्यम से लोग मेरा नंबर वहाँ मिल गया होगा लोगों को, और भी लोग कॉल करता है, कोई आपको इलाहाबाद से भी बहुत लोग कॉल करता है। तो आप लोगों से खास करके बिहार के जो 38 जिलों को मतलब जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट सिवान से तो और ज़्यादा, कि आप प्लीज़ मेरा जो मतलब स्पीडी का जो सीरीज़ है आप वो हर स्टूडेंट के पास ज़रूर पहुंचाइए। ये मेरा आपसे एकदम रिक्वेस्ट है, जान लीजिए। कारण क्या है कि मुझे पता है कि लोगों को लग रहा है कि वो सवाल बहुत हल्का है, लेकिन मुझे जो लगता है कि 3 अभी तो मैं कराया हूँ, मैं जिस दिन 100 पेज करा दूंगा स्पीडी का, तो मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए ये तो एग्जाम और पुटांग था तो बहुत सा फिर भी सवाल यहाँ से था, ऐसा बात नहीं है, आसान सवाल आपको लूसेंट स्पीडी से, और रिजल्ट उसी बेस पे होगा। थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। और जिसका बहुत आदमी का मान लीजिए कि 60 है, 5-6 को तुक्का मार दिया राम भरोसे, उसका भी रिजल्ट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जो सीरीज मैंने शुरू किया है, तो आपका तो सिलेक्शन हो गया, आप गांव के उस कोना तक ज़रूर पहुंचाइए, सुदूर क्षेत्र तक, जहां किसी को ये नहीं पता है कि जब मतलब पटना में तैयारी कैसे होता है नहीं होता, उनके लिए एक सपना होता है। देखिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। गांव का लड़का हेडक्वार्टर आता है अपने ज़िला हेडक्वार्टर पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए सिवान में बहुत सब रूरल एरिया है, तो वहाँ के बच्चा सिवान पढ़ने आता है। सिवान में जो रहता है वो आता है पटना पढ़ने, और जो पटना है वो चल जाता है दिल्ली पढ़ने। और जब दिल्ली जाइएगा, तब मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत वहाँ के जो निवासी है, जो वहाँ के मैं बच्चों से बात किया, तो वो मेडिकल कर रहे, कहाँ मेडिकल कर रहे हैं, तो फलना देश में, कौन, तो बेल्जियम में, तो कहाँ मेडिकल। अरे कौन सी गजब हद है यार, यहाँ देश में आपको मेडिकल कराने वाले इंस्टीट्यूटे नहीं है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप उस सुदूर क्षेत्र के बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जो कहीं जाके पढ़ने में असमर्थ है। इससे क्या होगा कि मेरा लक्ष्य जो है ना वो कंप्लीट होगा। और आपसे मेरा ये विनती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक ना, क्योंकि मुझे पता है, देखिए झूठ का टोकरी बहुत जल्दी बिक जाता है, सच का टोकरी बिकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आता है देर से आता है दुरुस्त आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आप उन सुदूर क्षेत्रों में 38 जिला में आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं वहाँ उस स्पीडी का श्रृंखला को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।